तो कल न्यूज़ वालों ने एक बहुत बड़ी खबर चला दी थी। उन्होंने कहा था कि जो है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। जबकि ये झूठी खबर थी और ये जो न्यूज़ वाले हैं इन्होंने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी खबर चला दी अपने चैनलों पे कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनका निधन हो गया है। बीमार तो वो हैं ही वैसे भी, और 89 साल के हो गए हैं और हॉस्पिटल में भर्ती थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बिना सोचे समझे, बिना जो है कि कन्फर्मेशन के इन्होंने जो है बहुत बड़ी खबर चला दी कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे। इन न्यूज़ वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी खबर चलाएं तो सबसे पहले उसको जो है कि कन्फर्मेशन करें, उसको कन्फर्म करें, उसके बाद ही ये जो है कि अपने चैनल पे लाएं। क्योंकि इन लोगों का क्या है कि ये कुछ भी चला देते हैं, कभी भी कुछ भी चला देते हैं, कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते ही नहीं है। जो है कि इनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको ये पता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि जो कि इन्होंने कल धर्मेंद्र अभिनेता जो अपने ज़माने के जो सुपर स्टार हैं धर्मेंद्र को इन्होंने जो है कि मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर से पहले ये जो है कि सामने आ गया और इन्होंने जो है कि अपने चैनलों पे चला दिया कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे बड़ी हंसी भी आती है इन लोगों को देखकर। और यहाँ तक कि इन्होंने उदित नारायण सर को भी एक अपने उसमें फ़ोन पे बुला के जो है उनसे भी बात करने लग गया। और वो भी कह रहे थे कि जो है कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जो है कि वो बहुत अच्छे हीरो थे, ये थे वो थे। ना इस प्रकार की इन्होंने जो है पूरी नेगेटिविटी फैला दी पूरे देश के अंदर। तो ये जो है कि कैसे हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये सही न्यूज़ बता रहे हैं। आप देखिए जरा न्यूज़ को देखिए। ये बड़ी खबर जो हम आज तक पर आपको बता रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। उनके चाहने वालों के लिए उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अनेकों फिल्में की, मतलब शोले जैसी फिल्मों के जरिए उनकी जय वीरू की जोड़ी जो है वो अमर हो गई। लेकिन एक रोमांटिक हीरो के भी तौर पर उन्होंने लंबे वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उनका एक दौर था और वो दौर ऐसा था जिसमें धर्मेंद्र को लेकर जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हर तरह की राशि देने को तैयार होते थे ताकि वो धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में कास्ट करें। तो देखा आपने किस प्रकार से जो है कि इन्होंने ये सारी की सारी खबर चलाई है कि जो है कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे। अनेक फिल्मों में उन्होंने काम किया और जो है कि इस प्रकार से उन्होंने जो है कि मतलब कार्य किया और उन्होंने अपना जीवन पूरा फिल्मों में लगा दिया। ये तो सभी को पता है। लेकिन ये जिस प्रकार की खबर ये फैला रहे हैं तो इससे जो है कि साफ जाहिर होता है कि इनके पास कोई खबर नहीं होती है और ये बिना सोचे समझे, बिना कन्फर्मेशन के ये कुछ भी दिखा देते हैं। इससे पहले जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है कि कुछ उल्टी सुल्टी खबरें चला दी थी कि भारतीय सेना जो है कि घुसी हालांकि लाहौर में भारतीय सेना घुस गई है, आधा पाकिस्तान तबाह। अगर 1 या 2 दिन वो लड़ाई और रहती तो ये जो है कि भारतीय सेना को पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान में भी इंटर करा देते इनका जो है कि अगर बस चलता तो। ये जो है कि मतलब कहने का मतलब है कि ये कुछ भी न्यूज़ चला दे रहे हैं जबकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देश के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तो देश की जो आर्मी होती है जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। किसी भी देश के अंदर 3 चीज़ों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो आर्मी होती है और जो किसान होता है, जो खेती करता है, मतलब जो किसान खेती कर रहा है तो तब जाकर हम लोग जो है कि यहाँ पे खा रहे हैं। तो और तीसरा ये मीडिया, एक आर्मी हो गई है, एक किसान हो गया और एक ये मीडिया हो गई है। तो ये भी जो है कि मीडिया को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देश के अंदर माना जाता है क्योंकि ये टाइम बाय टाइम हर समय ये खबरें जो है कि बताते रहते हैं। तो लेकिन अगर इस प्रकार की खबरें बताएंगे तो कैसे ये काम चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज़ है कि ये जो देश की ये मीडिया है इसके हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो सोशल मीडिया मुझे लगता है। और इससे पहले जो दूरदर्शन का ज़माना हुआ करता था वहाँ पे वो लिमिट की न्यूज़ आती थी, ज़्यादा बकवास नहीं करते थे, ज़्यादा जो है कि फालतू बातें नहीं करते थे, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वो बताते थे। लेकिन जब से ये प्राइवेट चैनल आए हैं तब से उल्टी सुल्टी न्यूज़ कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। यहाँ तक कि रतन टाटा जी की जब डेथ हो गई थी तो इन्होंने जो है कि नीचे से लिख के दे दिया था कि रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार के बदले इन्होंने लिख दिया था कि आज शाम को 4 बजे होगा अमित शाह का अंतिम संस्कार। तो वो कितनी गलत बात है। मतलब कि कहने का मतलब है कि कुछ भी ये चला दे रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है ये मतलब सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, कुछ भी चला देते। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया वालों को, ऐसे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये किस प्रकार की नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और मैंने भी फेसबुक में पोस्ट क्रिएट कर दिया था धर्मेंद्र जी के नाम से क्योंकि मैं जो है कि हर फिल्म इंडस्ट्री के जो भी एक्टर गायक जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रखते हैं उनका डेथ एनिवर्सरी, जन्म एनिवर्सरी, हर चीज़ पे मैं उनके गाने वगैरह जो है कि मैं सोशल मीडिया पे डालता रहता हूँ। तो धर्मेंद्र जी के बारे में जब कल इन्होंने बताया न्यूज़ पे तो मुझे लगा, पहले से तो मुझे डाउट था, मुझे कन्फर्म
कंफर्म नहीं था सोशल मीडिया पे जब मैं देख रहा था। तो उसके बाद जैसे ही न्यूज़ में आया, न्यूज़ के बाद फिर मैंने गूगल किया तो गूगल पे भी जो है कि डेट चढ़ गई थी कि 11 नवंबर 2026 को डेट लिख दिया था। तो उसके बाद मैंने पोस्ट बनाई। उसके 2-3 घंटे बाद जब मैंने फिर से गूगल पे चेक किया तो जो है गूगल ने अपने उस डेट वाले यानी डेथ वाला जो ऑप्शन था उसको हटा दिया था। तो इससे मैं समझ गया कि ये फेक न्यूज़ थी। और उसके बाद करीबन 3 बजे करीबन फिर मैं कंफर्म हुआ कि जो है कि वो अभी हॉस्पिटल में है, ये फेक न्यूज़ चला दी थी, गलत न्यूज़ चला दी थी। तो इस प्रकार से ये लोग गलत न्यूज़ चलाएंगे तो काफ़ी लोग नेगेटिवता में चले जाएंगे और बहुत सारे जिन लोग को जानकारी नहीं है, अगर ये सही खबर भी बता रहे हैं तो भी हम ट्रस्ट इनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूज़ वालों से, ऐसे समाचार देने वाले लोगों से बच के रहें कि अगर ये कुछ भी बताते हैं तो इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब तक खुद कंफर्म नहीं हो जाए तब तक हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप लोग क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स करके अपनी राय बताएं कि क्या ये न्यूज़ वाले इंडिया के अंदर जो ये न्यूज़ वाले चैनल है क्या इनको बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत किसी इंसान के ऊपर जो है कि ये इस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं, जो ये मृत घोषित किया इन्होंने धर्मेंद्र सर को, तो क्या ये चैनल बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से ये चैनल बैन होने चाहिए। इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए कि अगर ये इस प्रकार की खबर को फैलाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं।